भाभी जी, हमारी नजरों ने तो हमेशा आपको प्यार के काबिल समझा है, लेकिन ये आपकी नजरें जो हमें दूध काटती रहती हैं कुत्ते की तरह। क्या बोले? भाभी जी, जो भी बोले दिल से बोले, दिल के सारे राज खोले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो सनम है ना हमारे अकल के मामले में थोड़े हैं भोले। अब क्या बोलते ना, हमरे कुछ समझ ना ही आता है। क्या बोले भाभी जी, ऊपर वाले ने हमें एक बौड़म भाभी दी है। ये मुंह में का लड्डू घुमा रहे आप? भाभी जी, हम तो हमेशा अपने इश्क का लड्डू, इमरती, गुलाब जामुन, कलाकंद अपने हाथ में लिए आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये आप ही हैं जो हमें जलेबी की तरह घुमा घुमा के हमारा इश्क बासी कर देती हैं। क्या बोले? फिर वही जुमला, का बोले। तो फिर हम का बोले? जो दिल कहे वो बोलें, जो मन कहे वो बोलें। जैसे कि I love you, I miss you, can't live without you. That's what? क्या बोले? God. भाभी जी, कोई पत्थर उत्थर है क्या आपके आसपास? नहीं, पत्थर तो यहाँ नहीं है। That's all right, it's okay. I'll get it. ये सर काहे फोड़ रहे हैं आप? क्या हो गया? ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में मेरे साथ? I really can't figure out ये क्या हो रहा है। एक बाहर वाली है, एक घर वाली है। जो घर वाली है उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। उठते बैठते काम काम काम, सुबह से शाम तक काम काम, आराम मेरे लिए हराम हो गया बाय गॉड। और जो बाहर वाली है उससे कुछ कहना सुनना बेकार है, बिकॉज शी इज अ बॉर्न बॉर्न। जब ऊपर वाला उनको नीचे भेज रहा था ना, तो सारा वक्त और एफर्ट उनकी शक्ल बनाने में लगा दिया। जब बारी आई दिमाग की तो यू हैड नथिंग, नो टाइम एंड नो एफर्ट। डैम। भाभी जी, I'm sorry, मैंने जो कुछ भी बका वो मेरी मासूमियत समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। I'm really sorry and I'll catch you later. आप आराम कीजिए, जाइए। Sometime alone. Okay? दिया, वो अनीता जी के इम्तिहान की वजह से का हालत हो गया है भरभूति जी का। ज्वालामुखी हो गए, वो फट रहे हैं। हाय दिया, क्या बात है भरभूति जी, आप तो आंगन को एकदम चकाचक कर दिए हैं। अभी आप चकाचक हैं तो आपका आंगन भी चकाचक होना चाहिए। अभी इसी बात पे एक गाना हो जाए, मजा आ जाएगा। भरभूति जी, ठुमके काहे मार रहे हैं? भाभी जी, वो खुशी से ठुमक रहा था, मतलब नाच रहा था। मैंने आपका आंगन चकाचक कर दिया, देखिए। हाय दिया, सच्ची? यू आर वेरी ओवरवेट पर्सन। हाँ, बेसी ओवरवेट का मैं तो बल्कि अंडरवेट हूँ। आप ग्रेट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। ये देखिए, हम आपके लिए बादाम का हलवा लाए हैं बनाकर। भाभी जी, अगर आपका आंगन धोने पर बादाम का हलवा नसीब होता है तो मुझे और काम दीजिए ना भाभी जी। पता नहीं और कुछ नसीब हो जाए। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, ये मेरे लिए हलवा नहीं है, ये तो प्रसाद है। भरभूति जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपको अपने हाथ से खिलाएं का? You can sit on my lap and feed me the halwa. क्या बोले? भाभी जी, of course खिलाइए ना। हाँ, अच्छे से खाइए, आप ही के लिए बनाए हैं। सुन लिया, उन्होंने सुन लिया। लीजिए, खा लीजिए। थैंक यू। अभी ये सनम तो कब से आशिकी के लिए तैयार बैठा है, आप ही नहीं कर रही हैं, आशिकी नानुकुर कर रही हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, कौन सा सनम चाहिए आपको आशिकी के लिए? जैसे आपको पता ही नहीं है। बताइए ना प्लीज। और कौन? हमरे लड्डू के भैया। आप उनको सनम कहती हैं? माफ कीजिएगा, आपके लड्डू के भैया बड़े ही बदतमीज किस्म के, जिन्हें कोई तमीज नहीं, उस तरह के सनम है। कुछ भी बोलते हैं आप। सही कह रहा हूँ भाभी जी, आपके लड्डू के भैया को आशिकी की ABCD नहीं आती है। कुछ भी। हमरे लड्डू के भैया को ना आशिकी का पूरा मोटर बोट पता है। भाभी जी, मोटर बोट नहीं, अल्फाबेट कहना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, आपके लड्डू के भैया। सॉरी। इट्स ऑलराइट भाभी जी, इट्स ओके। आपके लड्डू के भैया इश्क के मैदान के वो घटिया खिलाड़ी हैं, जिन्हें या तो बैटिंग आती है ना बॉलिंग आती है, और फील्डिंग में थर्ड मैन में खड़े होकर ऊँगते रहते हैं।
को एक बात बताइए, ये प्यार मोहब्बत के बीच में ये अचानक से ये कहाँ से आ गया? ये क्रिकेट हमरे लड्डू के भैया कोनो क्रिकेटर तो ना ही है ना? भाभी जी, क्रिकेट एक इश्क जो होता है ना, इश्क वो क्रिकेट की तरह होता है और हम खिलाड़ी होते हैं। और कुछ एक घटिया खिलाड़ी जो होते हैं ना, उनका तुक्का लग जाता है अक्सर, जैसे आपके लड्डू के भैया का। और हम जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी विकेट के पीछे लपक लिए जाते हैं। वी गेट कॉट बिहाइंड द विकेट्स। क्या बोलते ना, हमरे कछु समझ ना ही आता है, सब ऊपर से जाता है। भाभी जी, आपको समझ नहीं आता, इस बात का मुझे गम नहीं है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत गम है भाभी जी। क्या बात का? कि भाभी जी, आप जैसी टैलेंटेड, खूबसूरत, नाइस, गुड लुकिंग, गृहिणी किस्म की ब्यूटीफुल महिला को एक घटिया आदमी ने, तिवारी जी ने दबोच रखा। What do you mean by दबोच रखा है? आपकी हिम्मत कैसे हो हमारे बारे में ऐसी घटिया बात करने की, वो भी हमारी बीवी से? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब दबोच रखा मतलब ये होल्डिंग क्लोज टू हार्ट, अपने हार्ट के करीब रख रखा है आपने। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है आपकी खुद की कोई फैमिली लाइफ है नहीं, भाभी जी के टुकड़ों पर पल रहे हैं आप। एक सेकंड, कुछ ज्यादा बोल रहे हैं आप। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, और आइंदा आपने ऐसी हरकत की ना तो आपको धोएंगे भी। ये मूंगा मसूर की दाल। बस बस बस, का है फिर से झगड़ा शुरू? इस सब की जिम्मेदार तुम हो। You don't scold her. हमारी बीवी है जो आप दिया, कितना कचरा है। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, क्या बात है इतना? भाभी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। I'm so happy. ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन खुशी किस बात का है? मतलब आप इस बात से खुश हैं कि मैं खुश हूँ? अब काहे ना ही होगी खुशी, आप हमरे आशा हैं। आका बोले? भाभी जी, हम तो बोल गए खुशी में, आपने सुना नहीं खुशी में। आका बोले? भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि जाने दीजिए भाभी जी, इस एक तरफा इश्क की खूबसूरती को बरकरार रहने दीजिए। इसमें एक अलग मजा है, एक अलग कसक है। क्या बोलते हैं ना, हमरे कछु समझ ना ही आता है। भाभी मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ में आएगा आपको। एक्चुअली क्या है कि आज मैं वाइल्ड फोटोग्राफी के लिए जंगल गया था और मैंने वहां पे 2 कूना भैंसों की फोटोग्राफ्स ली एंड दोस पिक्चर्स आर आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई शो इट टू यू, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आहा, ये देखिए, ये देखिए भाभी जी। हाय दिया, ये तो बहुत ही अच्छा फोटो खींचे आप। ये फोटो ऐसी कुना भैंस तो हम कभी भी ना ही देखे हैं। लेकिन ये अचानक फोटो खींचने का शौक कहाँ से आया? भाभी जी, अचानक नहीं, बचपन से मुझे शौक था। मतलब मुझे बचपन से फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, बड़ा पैशनेट था मैं फोटोग्राफी को लेकर। सच्ची? और मैं इसलिए खुश हूं कि मैंने अपने अंदर के शौक को शौक देके जगाया भाभी जी। क्या बात है। अब तो ये बात पे हमरा भी फोटो खींच दीजिए ना। अरे क्यों नहीं भाभी जी, आप जैसे हसीनो तरीन शख्सियत का फोटो खींच के मुझे बड़ा फक्र होगा। आका बोले? तो भाभी जी, करते हैं आपका फोटो सेशन। शुरू कीजिए। अब एक लंबी सांस लीजिए भाभी जी और फिर अंगड़ाई लीजिए आप। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब भाभी जी एक काम कीजिए, आप ना ऐसा दिखाई जैसे कि आप अपना वो करने जा रही हैं, यू नो। दिया, हमको शर्म आता है ये करने में। भाभी जी कमान एक्सप्रेशन है, देना पड़ेगा आपको। ये तो स्प्राउट है, मॉडल लोग करते हैं। यस भाभी जी, आपको पूरी खबर है। यस ऑफ कोर्स, इट्स अ पाउट। आप ऐसे पाउट बनाइए ना, ऐसे कमान बनाइए ना भाभी जी। कम ऑन, लेट्स डू इट। हाँ, यस। ओके भाभी जी, आप ऐसा दीजिए एक्सप्रेशन कि जैसे आप किसी को रोमांस के लिए आमंत्रित कर रही हैं, कॉलिंग समवन फॉर द रोमांस। कम ऑन। हाय दिया, हम का है रोमांस के लिए किसी को आमंत्रित करेंगे? हमें इनवाइट कीजिए, हम आ जाएंगे। हाँ, क्या बोल? कम ऑन भाभी जी, जैसे एक्सप्रेशन कम ऑन दीजिए ना यार, कम ऑन। दिया, क्या हो गया? एक्चुअली खो गया था। कहाँ? Get it.